आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहां कायदा ही नहीं। रोशनी में वहां की अलग नूर। इतनी ज़्यादा बिजी ज़िंदगी में लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना ही भूल गए हैं। कुछ लोग तो खुश रहना ही भूल गए हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से रिलेट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा इंसान हूँ कि जो जॉब करता है, जिसको टाइम नहीं मिलता है, जो बहुत मुश्किल से अपने लिए भी टाइम निकाल पाता है। तो इन सब टेंशनों को दूर करके आज हम जा रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने, श्री तारकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। एक ऐसा मंदिर है जो कि पहाड़ों की बहुत खूबसूरत वादियों से होकर जाता है। तो टेंशन को कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, बाय बाय, और हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। टेंशन बहुत है, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं। लाइफ में हमेशा खुश रहने का, क्योंकि भगवान जी ने एक ही लाइफ दी है और उसको एंजॉय कीजिए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सब धीरे धीरे हैंडल करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। तो चलिए, आज का मौसम वैसे बहुत सुहावना है, बादल हो रहे हैं, बारिश का कुछ नहीं पता कब पड़ जाए। तो चलिए, सुहावने मौसम का मजा लेते लेते चलते हैं मेरे साथ पहाड़ों की वादियों में महादेव जी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा जरूरी वो सफ़र होता है जहाँ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कभी कभी हम मंजिल पर पहुँचने के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि हम रास्तों को भूल जाते हैं, जो कि हमें मंजिल तक पहुँचाते हैं। तो कुछ रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं ना, तो रास्तों को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये पहाड़ों में मिले हमें दो केस भाई, जो कि बहुत प्यारे हैं। इनके लिए हम बिस्कुट निकाले हैं, प्यारे प्यारे बिस्कुट खिलाएंगे। पहाड़ों के जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, प्यारे प्यारे होते तो हमारे यूपी के भी हैं, लेकिन कभी थोड़ा हरामीपन कर देते हैं। लेकिन पहाड़ों के हरामीपन नहीं करते। कितना प्यारा है। मेरा पप्पी नहीं लेनी, पप्पी नहीं लेनी, पप्पी नहीं दूंगा भाई मैं अपने हाथों की। लाओ बिस्कुट खिलाओ भाई, चलो भाई, शाबाश। ऐसे खाने हैं सारे बिस्कुट। फाइनली 5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री तारकेश्वर महादेव जी के धाम पर। और यहाँ पर आके हल्की हल्की धूप का एहसास हो रहा है। रास्ते तो आपने देखे होंगे कितने कठिन थे, कितने प्यारे थे, कितने खूबसूरत थे। पूरा एडवेंचर हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी का मौसम चल रहा हो, इतना ज़्यादा फोग हो रहा था। हमारे तारकेश्वर महादेव जी की क्या कथा है, क्या प्राचीन कथा है, कैसे यहाँ का नाम तारकेश्वर पड़ा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। क्योंकि सबसे पहले हमें करने हैं महादेव जी के दर्शन। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। कहा जाता है तारकेश्वर महादेव मंदिर का नाम एक असुर के नाम से जुड़ा हुआ है। तारासुर नाम का एक राक्षस, जो कि महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, जिसने महादेव जी की बहुत कठोर तपस्या की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दिया था। लेकिन अमरता के वरदान के साथ साथ भगवान शिव ने उससे ये भी कहा था कि सिर्फ भगवान शिव का पुत्र उसका वध कर सकता है। तारकासुर को वरदान मिलने के बाद तारकासुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा, ऋषि मुनियों के साथ गलत करने लगा, ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। ऋषि मुनि और देवता उससे परेशान होकर भगवान शिव के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाएं, उन्हें तारकासुर से बचाया जाए। तो फिर भगवान शिव और पार्वती माता के पुत्र कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वो कार्तिकेय भगवान ने युद्ध के दौरान तारकासुर का वध किया, लेकिन वध से पहले तारकासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और कहा कि उसका नाम हमेशा याद रखा जाए।
और भगवान शिव भी उससे प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने जहाँ पर मेरी तपस्या की थी, इस स्थान मेरा तुम्हारे नाम से भी जाना जाएगा। तब यहाँ का नाम पड़ा तारकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये थी यहाँ की प्राचीन कथा जो हमने आपको बताई। तो हमने भी यहाँ के दर्शन कर लिए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं और आज तो थोड़ी भीड़ भी कम है। फाइनली महादेव जी के दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। उस टाइम दोपहर के 1 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे शाम होने वाली हो। तो अब हमें पहुँचना है कोटद्वार। अगर हम जल्दी कोटद्वार पहुँच गए तो सिद्धबली धाम चलेंगे दर्शन करने। अगर जल्दी नहीं पहुँच पाए, अंधेरा हो गया, तो फिर तो घर ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी देर में हम पहुँचते हैं कोटद्वार। तारकेश्वर धाम से आते हुए पड़ता है रास्ता में दुर्गानी माता जी का मंदिर। तो दुर्गा माता जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे सिद्धबली महाराज के लिए, फिर बजरंगबली के दर्शन करेंगे। बड़ा हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। दो धाम के हमने दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं सिद्धबली धाम दर्शन करने के लिए। फाइनली सिद्धबली धाम भी पहुंच गए हैं। 3 घंटे लगे हमें तारकेश्वर से यहाँ पर आने पर, लेकिन स्कूटी की स्पीड मैंने अच्छी खासी भगा रखी थी, जब जाके 3 घंटे लगे हमें यहाँ पर पहुँचने में कोटद्वार में सिद्धबली धाम में। तो चलिए प्रभु के दर्शन करते हैं। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही खास रहा, दिल के पास रहा। सब जगह के बहुत अच्छे दर्शन हुए और आप देख सकते हैं तिलक कहाँ के तिलक लगाए हैं मैंने, बहुत सारी जगहों के तिलक। भी चलते हैं अपने घर को। सिद्धबली धाम के दर्शन हमारे हो गए हैं, बजरंगबली के दर्शन हो गए हैं और मुझे उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने भी मेरे साथ काफ़ी इन्जॉय करा होगा इस वीडियो को। फिर कभी जब हमें टाइम मिलता है अपनी जॉब वाली लाइफ से, अपनी बिजी वाली लाइफ से, अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ से, फिर कभी चलते हैं कहीं ना कहीं घूमने, प्रभु का नाम लेके। वैसे जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, लेकिन अपनी कोशिश भी करनी पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।